एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जेड के स्वैप फाइनेंस को। जेड के स्वैप फाइनेंस मैंने काफ़ी पहले अपने प्रीमियम ग्रुप में डिस्कस किया था। उसके बाद लेटर ऑन आई हैव डिस्कस इन द पब्लिक वीडियो ऑल्सो, एंड उसके बाद भी इसने मल्टीफोल्ड रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। सो अभी हाल फिलहाल में उसका क्या सिनेरियो है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर, दैट वी विल डिस्कस। बिफोर दैट हम कुछ और कॉइन्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव वन एंड विल गो टू द पॉजिटिव वन। सो पहले आते हैं एनएफटीवी पे। एनएफटीवी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जो बिल्कुल भी कम्युनिटी के फेवर में नहीं थे, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं थे, ना ही बीइंग इन्फ्लुएंसर मुझे एक्सेप्टेड थे, ना ही किसी कम्युनिटी मेंबर को। बट उन्होंने कम्युनिटी पे फोर्स किया और उसको अप्लाई किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें नेगेटिविटी क्रिएट हुई। सो बेसिकली उसके रिवर्स कराने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जितना भी इन लाइक बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, बट उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। ठीक है, बेसिकली अभी इसमें सिनेरियो क्या है, कम्युनिटी काफ़ी नेगेटिव है इसको लेके, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सो बेसिकली आपको रिस्क मिनिमाइज कर लेना चाहिए इसमें, और क्योंकि लो कैप का कॉइन है तो उसी तरह से इसको ट्रीट करोगे। सो अगर बॉटम से देखोगे स्टिल ये ऑलमोस्ट 3x पे ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो अगर आप इसमें रिस्क मिनिमाइज कर लोगे, इन द सेंस अपना इन्वेस्टर निकाल के सिक्योर कर लोगे, तो बहुत बेटर रहेगा। बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के फर्दर एक्सप्लेन करना वो मैं नहीं करूँगा, उसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों। बिकॉज वो लोग कम्युनिटी को बहुत ही फोर्सफुल तरीके से उन्होंने अप्लाई किया है और कम्युनिटी का ओपिनियन नहीं लिया। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से इस प्रोजेक्ट को कोई भी फ़ायदा हो या कोई भी नया यूज़र इसको बाई करे बाई सीइंग माई वीडियोस। सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो, बट आई एम जस्ट मैंशनिंग इट। और जो चेंजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक 30% जो रिवॉर्ड दे रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में, यानी जब से आपने स्टेक किए तब से अप्लाई करेंगे। पहले ये था जो केवाईसी करेंगे उनको देंगे, लेटर ऑन उन्होंने चेंज कर दिया, तो केवाईसी नॉन केवाईसी सबको दे रहे हैं। सो बेसिकली जितना देना है उतना ही, मतलब सबको इक्वली दे रहे हैं, बट किसी भी तरीके से वो सही नहीं है, गलत है। आई नो दैट एंड आई डू नॉट सपोर्ट इट, बट अनफॉर्चुनेटली यही होता है क्रिप्टो स्पेस में। एक लिमिट होती है, वहीं तक हम अपना ट्राई कर सकते हैं, उसके अलावा फिर चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, अदर देन दैट अनमार्शल ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा दी है। अगर आप एब्सोल्यूट बॉटम से देखोगे तो अबाउट टू डू 4x वाला सिनेरियो बन रहा है, यानी ये 0.06 के लो तक चला गया था और एक काफ़ी अच्छे एकम्युलेशन जोन में रहा था एक पर्टिकुलर टाइम तक। सो टेकिंग सम ऑफ फ्रॉम द टेबल इज़ द वेरी लाइक इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। सो अगर आपने अच्छा खासा अलोकेशन किया है उस टाइम पे तो इन्वेस्टेड निकाल लेना बेहतर होगा। बाकी पर्सनली मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी आपकी है, कोई आपके पोर्टफोलियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हाउ यू वांट टू मैनेज इट, आप अपनी कोई कस्टम अप्रोच है आप अप्लाई करो। इन माय ओपिनियन ये बेटर रहेगा कि आप अपना इन्वेस्टेड निकाल लो। ठीक है, अनदर कॉइन विच इज़ ओपन लीवरेज, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पंप किया है, ऑलमोस्ट ऐसा समझो 7 से 8 गुना पंप किया था। अगर आप इसका हाई देखोगे नियर टू 0.11 गया था, लेटर ऑन थोड़ा सा करेक्ट हो गया। इसमें से भी आपको एटलीस्ट अपना इन्वेस्टेड प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। ये बेसिकली इसमें पंप आया था, इसका फीचर है डिस्ट्रिक्ट 1 जो इन्होंने लॉन्च किया है ब्लास्ट की चेन पे, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रहा है, बिकॉज इन्होंने यूटिलिटी टोकन ओले को ही रखा है। सो काफ़ी टाइम बाद इसका नई यूटिलिटी क्रिएट हुई, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है। सो दैट यू कैन डू। एंड अनदर वन इज सेल्फ्रेम। सेल्फ्रेम वॉज ऑल्सो अमंग द लिस्ट, एंड इसने भी बहुत अच्छी ग्रोथ ऑलरेडी दिखाई है, बहुत सही तरीके से जा रहा है, एंड स्टिल अब इससे होप है कि आगे अच्छा कर जाएगा। अगेन हम सेइंग, क्योंकि लो कैप का कॉइन है, यानी स्मॉल कैप का कॉइन है, लो कैप से स्मॉल कैप में आ गया अभी, बेसिकली माइक्रो कैप की सिचुएशन में चला गया था। तो अभी आपको इसमें से भी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल के सिक्योर कर लेना एक बेहतर एंड हेल्दी प्रैक्टिस होगी। बाकी आपके ऊपर है, आप जो करना चाहो। अनदर कॉइन इज दिस जेड के स्वैप फाइनेंस, जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आज। सो जेड के स्वैप फाइनेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, प्रीमियम में पहले डिस्कस किया था, एंड एब्सोल्यूट लो प्राइस पे, और सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इसने प्रीमियम ग्रुप में, एंड सबसे कम टाइम में। इन टर्म ऑफ लाइक अगर आप इसके कितने मतलब रेंज कितनी अचीव कर लिए इन टर्म ऑफ ग्रोथ, अगर आप देखोगे तो इसने हाई अचीव किया 150x का, और अभी 140x के आसपास ट्रेड कर रहा है, कंपेयर टू द लो ऑफ 0.0006 जहाँ पे ये बाय किया था। हालांकि जब मैंने इसको पब्लिकली डिस्कस किया था उस टाइम पे ऑलरेडी ये लगभग 30x कर चुका था, उसके बाद फिर करेक्ट हुआ था और काफ़ी लो तक गया था। तो सबका बाइंग एवरेज अलग अलग होगा अगर जिसने भी बाई किया है। सो मिनिमम आप ऐसा समझो 4x से लेके नियर टू 10x के बीच में होगा, क्योंकि करेक्ट होके 0.001 आई गेस गया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 0.01 आई गेस। सो रेंज अगर आप देखोगे
तो आप ऐसा समझ लो वही रेंज रहेगी 5x से लेके 10x के बीच में ही, जिन लोगों ने उस टाइम पे बाई किया था जब पब्लिकली डिस्कस किया था। इट विल बी बेटर कि अगर आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल के सिक्योर कर लोगे ताकि आपका फ्री बैग बन जाए, और आप उसके बाद आप इसमें लेट इट ग्रो, लाइक जहाँ तक भी जाता है फर्दर। अगर अभी रिसेंटली सिनेरियो देखोगे तो इसकी गेट आईओ पे लिस्टिंग हो गई है, पहली सेंट्रल एक्सचेंज की लिस्टिंग हुई है। दैट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आगे भी इससे काफ़ी ज़्यादा होप है। अभी भी अगर आप देखोगे इसकी तो जो मार्केट कैप है वो $23 मिलियन की बन रही है, स्टिल लो कैप में है, बिकॉज वन ऑफ द लीडिंग डेक्स है जो जेड के सिंक वाले नेटवर्क पर अवेलेबल है, एंड इन्होंने लीनिया को भी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड किया है, यानी दोनों चेन को इंक्लूड किया है। इसमें जो मेन ऑप्टिमिज्म फर्दर जो डेवलप होगा वो होगा जब जेड के सिंक का एयर ड्रॉप होगा, उस टाइम पे आप इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देखो, होल इकोसिस्टम में ही दिखेगा बेसिकली। सो अब एग्जैक्ट डेट उसकी है नहीं कब होगा, लेकिन इवन अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह करते हो तो जेड के सिंक आज की डेट में सबका मतलब फेवरेट मान लो, यानी सब एकदम ऐसा समझो सबको उसी से बहुत ज़्यादा होप है, क्योंकि कुछ लोग मिस आउट हो गए थे स्टार्क नेट में, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया था सर्टेन लाइक इथेरियम को लेकर ऑल दैट। मेक श्योर अगर आप फार्मिंग करते हो तो जेड के सिंक को ना मिस करो। सो अगर वो एयर ड्रॉप होगा जब इसका टोकन लॉन्च होगा, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट होगा एंड इसका फ़ायदा इसको भी मिलेगा। तो मैन उस टाइम पे भी हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा, बट इट विल बी बेटर फील क्रिएट द बैग फ्री बैग, वो ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें पहले मैंने ऑलरेडी आई थिंक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब इन्होंने ये फीचर लॉन्च किया था कि इन्होंने जेड के जो स्वैप का जो नेटिव टोकन है ZF, उसकी एक यूटिलिटी डिफाइन की थी कि अगर आपको स्वैप करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इथेरियम से ही फी पे करोगे। अगर आपके पास ZF टोकन है, जेड के स्वैप फाइनेंस टोकन, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस पे मास्टर जो जिसके साथ उन्होंने इंटीग्रेशन किया था एज ए गैस फीस। तो ये काफ़ी अच्छी यूटिलिटी क्रिएट हुई थी। उसके बाद भी इन्होंने सर्टेन चेंजेस किए थे, एंड वन ऑफ द चेंजेस इज इन्होंने 11 मिलियन ZF टोकन बर्न किए थे। तो बेसिकली इन्होंने एक रिवॉर्ड पूल अलोकेट किया था जिसमें से पूरा मतलब क्लेम नहीं हो पाया था, और लगभग 11 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा टोकन बच गए थे। तो 11 मिलियन उन्होंने बर्न कर दिए जो सर्कुलेशन से बाहर हो गए, लेकिन उसके अलावा जो रिमेनिंग टोकन थे वो इन्होंने एयर ड्रॉप कर दिए उन यूजर्स को जिन्होंने गलती से, मतलब पहले कभी ऐसा हुआ है कि गलती से उन्होंने जो ZF टोकन है उसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे टोकन गलती से कभी भेज दिया और उनके टोकन चले गए। तो उन्होंने 50% कंपेंसेट कर दिया। 50% इसलिए क्या, ताकि एज ए रिमाइंडर कि इन फ्यूचर अगर आप ऐसा गलती करोगे तो उसका कोई कंपेंसेशन नहीं होगा। हालांकि उन्होंने यहाँ पे कंपेंसेट कर दिया। दैट इज़ अ गुड मूव फॉर द कम्युनिटी, काइंड ऑफ आप पॉजिटिव ले सकते हो। इनिशियली जब ये व्हेन आई स्पॉटेड इट तो बहुत लो कैप में था, बहुत कम TVL थी, हालांकि सर्ज होना स्टार्ट ही हुई थी इनिशियली, वॉल्यूम बहुत कम थी, इवन इट वाज अ लेस देन 100K एट दैट टाइम। एंड आज का सिनेरियो अगर आप इसका देखोगे, इसकी TVL आउटस्टैंडिंग लेवल पे है $112 मिलियन की, विच इज़ अमेजिंग। एंड इसके बाद वॉल्यूम देखोगे आप तो मोर देन $10 मिलियन की वॉल्यूम आ रही है पर डे बेसिस पे। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो अभी लास्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च को भी देखोगे तो 13.19 मिलियन की आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा फिगर है, बहुत अच्छी इसने आउटस्टैंडिंग ग्रोथ करी है ऑलरेडी। इन टर्म ऑफ यूटिलिटी ऑल्सो जो अपने टोकन की डिज़ाइन करी है, इन टर्म ऑफ TVL इसको बहुत ज़्यादा मिली है, और इसके बाद इसका एडवांटेज भी मिल रहा है क्योंकि TVL बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है जब भी आप किसी DeFi प्रोटोकॉल को जज करते हो। सो आप डेफिनेटली उसकी TVL कंसिडर करोगे, बिकॉज दैट शोज़ कि कितना कम्युनिटी उस पर ट्रस्ट कर रही है, कितना कम्युनिटी इंगेज कर रही है उस प्रोजेक्ट के साथ, वो रिफ्लेक्ट होता है उसकी TVL से, कितना फंड वहाँ पे लॉक्ड है। और TVL इट कुड बी अ पार्ट ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि इसका नेटिव टोकन हो सकता है और अदर टोकन्स भी होते हैं। इट कैन बी द लाइक कलेक्शन ऑफ अदर टोकन्स ऑल्सो, ठीक है। सो बेसिकली उनके प्राइस पे इसकी वैल्यू भी निर्भर करती है, दैट्स होल अदर पैरामीटर। सो इट इज़ डूइंग वेल, आगे फर्दर भी ग्रोथ करेगा, ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं करेगा, लेकिन ये एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस रहती है इन्वेस्टर सिक्योर कर लेना आफ्टर सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रोथ। सो अगर आप करोगे तो बेहतर रहेगा, इफ नॉट देन अप टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।